नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। आज हम मकर राशि तथा मकर लगन के लिए बुध की बात करेंगे। वक्री बुध दोस्तों अपनी राशि में कल प्रवेश कर जाएंगे वापस। जी दोस्तों, अभी यह बुध कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और वक्री हैं, इसलिए पीछे आ जाएंगे और मिथुन राशि में आ जाएंगे। मिथुन राशि में चेष्टा बल लेकर आएंगे क्योंकि वक्री हैं, स्ट्रोंग हैं, अपनी राशि में हैं, मित्र का साथ है, सूर्य मित्र है इनका। बुध आदित्य राजयोग भी बनाएंगे और सबसे बड़ी बात जो आपके फ़ायदे के लिए है, 100% फ़ायदे के लिए कहें तो यह विपरीत राजयोग भी बनाता है बुध। हालांकि डायरेक्ट राजयोग भी बनाता है। वो कैसे? क्योंकि यह भाग्य स्थान का मालिक होकर 9th हाउस से 10th हाउस में आ बैठा। अगर आप काउंट करेंगे, भाग्य भाव से छठा भाव दशम पड़ता है, 10th पड़ता है। तो कैरियर के लिए ये बुध वैसे ही अच्छा है, नौकरी के लिए खासकर, क्योंकि छठे भाव से हम सर्विस रिलेटेड मैटर्स का भी विचार करते हैं। अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है छठा भाव, इसलिए अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में तरक्की तो होगी, जॉब में कुछ ना कुछ खास घटनाक्रम होगा, भाग्य तो साथ देगा, किस्मत ने तो साथ देना ही है। कल से 7 जुलाई से ये परिवर्तन बहुत सुखद है, बहुत लाभकारी है। इस वक्त को दो हाथ लीजिए, किसी तरह के संशय में मत रहना। फिर से रिपीट कर देता हूँ, इस वक्त को दो हाथ लीजिए। कहने का मतलब इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से निकलने मत दीजिए। ये अपॉर्चुनिटी आपके भाग्य को बढ़ाने वाली, खासकर जहाँ तक नौकरी की बात है। पहले हम नौकरी की ही बात करते हैं, बाद में व्यापार की, रिश्तों की, प्यार मोहब्बत की, आपके स्वास्थ्य इत्यादि की बात करेंगे। शेयर स्टॉक मार्केट वालों की चर्चा भी करेंगे। नौकरी की बात करें तो क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक 10th हाउस में है अपनी राशि से, 9th हाउस से छठा भाव 10th है, तो वह भी अपनी राशि में है। बुध और स्ट्रेंथ लिए हुए है, चेष्टा बल बढ़ा हुआ है, मित्र का साथ है, तो और क्या चाहिए? व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड। तो बुध बहुत स्ट्रोंग है यहाँ पर। वैसे भी कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर कन्या राशि आती है तो बुध उच्च का भी हो सकता है यहाँ पर। हालांकि बुध को स्ट्रेंथ तो मिलती है यहाँ पर, अपना भाव है, इतना ही काफ़ी है, मिथुन राशि है। फिर भी कालपुरुष की कुंडली को हमेशा ध्यान में रखा करें, उसका प्रभाव भी काफ़ी पड़ता है। तो बुध से क्या मिलेगा? जॉब में आपको तरक्की मिल सकती है। बेरोजगार हैं या नौकरी चली गई थी, कंपनी बंद हो गई या कंपनी ने ले ऑफ कर दिया, कोई भी दुविधा थी नौकरी को लेकर, किसी तरह का एलिगेशन था, कोई अभियोग लग गया था, किसी ने झूठा आपको फंसा दिया था, तो उस सब से मुक्ति पाने का योग है बहुत बड़ा ये, क्योंकि सूर्य का साथ है। याद रहे, आपकी कुंडली इसलिए स्ट्रोंग नहीं हो जाती कि बुध यहाँ पर अकेला आ गया तो ये बुध ने ही अकेले आपको सब कुछ दे देना है। जब मैं इस तरह के तथ्य बताता हूँ तो दूसरे ग्रह एट द बैक ऑफ माइंड मेरे चल रहे होते हैं। दूसरे ग्रह यानी कि आपकी कुंडली के दूसरे ग्रह किन किन भावों में बैठे हैं वह भी हमारे दिमाग में रहता है, खासकर मेरे दिमाग में तो होता है। जैसे कि तृतीय भाव में शनि, छठे भाव में सूर्य और 11वें भाव को मंगल प्रभावित कर रहे हैं। तृतीय भाव, छठा भाव, 11वां भाव, 3, 6, 11 भावों के ऊपर क्रूर ग्रहों का प्रभाव, व्यक्ति राजा होता है। अगर आप या यूं कहें कोई व्यक्ति कल ऐसे, जो बच्चा कल पैदा होगा या आने वाले कुछ दिनों में पैदा होगा, 1 महीने के दरमियान, इस जुलाई के महीने में, वह राजा होगा। उसे किसी की ओर हाथ उठाकर देखना नहीं पड़ेगा
किसी का से मदद नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी, वह लाखों करोड़ों का खुद भला करने वाला होगा। 3, 6, 11 भाव तीनों ही क्रूर ग्रहों से प्रभावित हो। दोस्तों बड़ी बड़ी ये जो कुंडलियों की हम चर्चा करते हैं, मैं अक्सर अपने इस चैनल पर आदित्य योगी, नरेंद्र मोदी, अडानी, अंबानी, सोनिया गांधी, अमिताभ बच्चन, इनकी कुंडली में नज़र मार के देख लें। मुकेश अंबानी की कुंडली में 6ठे भाव में क्रूर ग्रह हैं बैठे। सोनिया गांधी की कुंडली में देख लीजिए, 6ठे भाव में मंगल है, 11वें भाव में राहु है। कम से कम 3 में से 2 उच्च स्थान इनके भरे पाएंगे। अडानी की कुंडली में देख लीजिए, 6ठे भाव में शनि और केतु हैं जो शत्रुहंता बनाते, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनाते। तो ये 3, 6, 11 भावों में अगर आपका एक भाव भी भरा हो क्रूर ग्रह से, तब भी आपकी कुंडली को कुछ जान दे देता है। ये ऑर्डिनरी कुंडली नहीं रहती। ये 3, 6, 10, 11 भाव मिलकर उपच स्थान बनाते हैं। इनमें से 3, 6, 11 भाव खास इम्पोर्टेंस रखते हैं, जो कि आपकी कुंडली में ये योग बना हुआ है। ये बड़ा विलक्षण योग है। ये राजयोग कहें तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। तो एनीवेज, तो अकेले बुध के कारण नहीं आप ऊंचाइयां छूने वाले, यहाँ पर दूसरे ग्रह भी आपका साथ देने वाले हैं। हाँ, उनको ज़्यादा सफलता मिल जाएगी जिनकी बुध की महादशा अंतरदशा है। भाग्य करवट लेना आज से ही शुरू हो चुका होगा। दोस्तों कुछ घंटे अभी शेष हैं। अभी आज और कल के बीच में एक रात है, परंतु करवट लेना भाग्य ने शुरू कर दिया होगा, क्योंकि बुध जल्दी घूमते हैं। स्पीड से घूमते तो घटनाक्रम बहुत जल्दी होता है। आपने देखा होगा जिनकी बुध की महादशा होती है वो बहुत जल्दी जल्दी बीतती है। एक के बाद दूसरा घटनाक्रम, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, एक पंक्ति सी। व्यक्ति बहुत बिजी होता है, व्यक्ति व्यस्त रहता है अगर बुध थोड़ा सा अच्छा हो। और मकर लगन के लिए हल्का सा अच्छा हो, शुभ प्रभाव में हो, गुरु के प्रभाव में हो, शनि के प्रभाव में हो, तो व्यक्ति बहुत ऊंचाइयां छूता है बुध की महादशा अंतरदशा में। एनीवेज, तो ये बुध आपको नौकरी देने वाला है, झंझटों से मुक्ति देने वाला है, कोर्ट कचहरी में आपको सफलता देने वाला है, रोग कष्ट का निदान होने वाला है, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। 100 बात की एक बात। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आपका हेल्थ जब अच्छा है तो सब अच्छा है। सूर्य का साथ है तो आपका बौद्धिक बल अच्छा रहेगा। अब आपकी सोच देखिए पहले से बेहतर होगी। कहते हैं ना, अब सोचना आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कई बार हमारा दिमाग सही डायरेक्शन पे जाता ही नहीं है। हम सो विचार कर रहे होते भी कैसे इस दुविधा से आगे चलें, कैसे इस प्रतिस्पर्धा से आगे निकलें, कैसे इस प्रतिद्वंदी को पीछे करें। भाई परेशान करके रखा इन प्रतिद्वंदियों। हम जॉब कर रहे होते हैं तो हमारे काफ़ी प्रतिद्वंदी होते हैं, होने भी चाहिए दोस्तों। प्रतिस्पर्धा से ही तो व्यक्ति उन्नति करता है, परंतु गला काट प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। हेल्दी प्रतिस्पर्धा तो होनी ही चाहिए। परंतु आजकल ये सब किताबों में रह गई बातें। एनीवेज, सच मुंह पर आ जाता है। तो फिर भी आप समझदार हैं, समझते हैं कि ये जो बुध का गोचर है आपको शत्रुहंता बनाता है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर से बाहर निकले तो आपके शत्रु भी साथ ही साथ समझिए चल देते हैं। इसके ऊपर कभी चर्चा करेंगे, वो कौन से शत्रु हैं जो आपके साथ साथ चलते हैं और कौन से आपके सहायक हैं जो आपका साथ देते हैं। देखिए आपके अच्छे कर्म, एक बात तो बता दूं, आपका एक आभा मंडल बन के आपके साथ चलता है। दैवी कृपा जिसे कहते हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद, आपके अच्छे कर्म, लोगों की दुआएं, ये आपके साथ चलती हैं। एनीवेज, बुध यहाँ पर बैठकर आपको ऊंचाइयाँ तो देगा। विदेशों में व्यापार आपका चमक सकता है। एमएनसीज में कामकाज करने वाले अगर आप हैं तो बहुत अच्छा।
और बुध आपको कमीशन के कामकाज में, लाइजनिंग के कामकाज में, कंप्यूटर आईटी लाइन के बिजनेस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एरिया में महारत दिलाता है। अच्छे व्यापारी साबित होंगे। अगर व्यापार की बात करें तो व्यापार में आप बेइंतहा तरक्की करने वाले हैं। 24 तारीख तक बेइंतहा, उसके पश्चात उससे भी बेहतर स्थिति, क्योंकि मार्गी हो जाएंगे 24 तारीख को, और 5 अगस्त तक तकरीबन 1 महीना रहेंगे। 7 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक दोस्तों ये स्थिति विरले बनती है, और 15 तारीख से पहले पहले कोई बड़ी आपको उपलब्धि मिल सकती है, सूर्य के यहाँ से शिफ्ट होने से पहले और गुरु के अस्त होने से पहले। जी हाँ दोस्तों, जो भी शुभ कार्य करना चाहते हैं वह कर डालें। कोई खरीदारी करनी है, कोई सेल परचेज करना है, कोई शुभ कार्य करना है तो 11 तारीख त्रिपुष्कर योग भी है, तो इस दिन कुछ भी बड़ा कार्य आप कर सकते हैं। एनीवेज, बुध के कारण आपके प्रतिद्वंदी आपका मुंह ताकते रह जाएंगे, आपके समक्ष नतमस्तक होंगे। हम बात करें दोस्तों शेयर स्टॉक मार्केट की, तो आपके लिए समय भी उत्तम रहेगा, क्योंकि पंचम भाव में 11वें भाव का मालिक मंगल विराजमान है और लग्नेश शनि से दृष्ट है, तो ये अच्छा योग है। लग्नेश का संबंध लाभेश मंगल के साथ हो रहा है, वह भी पंचम भाव में, तो पंचम भाव अचानक से धन इस अवधि में आपको देगा जब भाग्य आपका प्रबल होगा और विदेशों से लाभ के योग बनते हैं। व्यापार में कोई वृद्धि, कोई बड़ी डील आपके हाथ में आ सकती है। गुरु के कारण आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। शुक्र के कारण लव लाइफ आपका बहुत बेहतर रहने वाला है। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए 5 अगस्त तक बहुत बेहतर है। यहाँ पर बुध के कारण आपकी स्थितियाँ बेहतर होने वाली हैं, भाग्य साथ देने वाला है, कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिल ही जाएगी। दोस्तों आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।